गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नरेंद्र मोहन मिश्रा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक देवरिया में लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर में ईडीसी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपके सामने आया हूँ। ईडीसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेनली ये सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, उनके कंपोनेंट, उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैसे डिज़ाइनिंग होती हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं या किस डिसएडवांटेजेस को कंसीडर करने के बाद हम उनमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इस ईडीसी का जो भी सिलेबस है या उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। डिप्लोमा में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस डिफ़ाइन किया गया है या उसके बारे में जो कंटेंट या सब्जेक्ट डिज़ाइन की गई हैं, मैं उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, उनका बिहेवियर, और दूसरा सेक्शन होता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस सेमेस्टर के बाद के सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे ऐड होने शुरू हो जाएंगे। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच हम लिंक इस्टेब्लिश करते हैं और उनकी मदद से रियल टाइम में हम डेटा को, वॉइस को या ऑडियो को या पिक्चर सिग्नल्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और वो आपकी लाइफ में कितना एडवांटेजियस हैं या आपके लाइफ का रियल पार्ट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले सेमेस्टर्स में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक एक सब्जेक्ट के थ्रू सीखना शुरू करेंगे। जो पहला पार्ट हम सीखते हैं अपने डिप्लोमा के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो आपको फंडामेंटल चीज़ें सीखनी हैं वो हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कैसे वो एक्चुअली वर्क करती हैं। जो भी डिवाइसेस या कंपोनेंट डिज़ाइन किया जाता है उनके पीछे उनका एक पर्पस होता है, एक मोटिव होता है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमें वो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं। उसके पहले हम सोचते हैं कि क्या कोई पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या उसकी हेल्प लेके जो भी हमारे डिज़ायर्स हैं या नीड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पूरी कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। उस इम्प्रूवमेंट के लिए फिर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली ईडीसी सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो इस ईडीसी सब्जेक्ट में सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे डायोड के बारे में। डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स का वो फंडामेंटल कंपोनेंट है जिसके सीखने के साथ ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो समझ है वो डेवलप हो जाती है। जैसे ही आप उसकी समझ डेवलप कर लेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि आगे हमें और क्या क्या ज़रूरतें हैं। फिर हम ट्रांजिस्टर्स पे आएंगे। ट्रांजिस्टर भी दो पार्ट में डिज़ाइन किए जाएंगे, बीजेटी और मॉसफेट्स। बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन हम समझेंगे कि क्यों ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किए गए। फिर ट्रांजिस्टर में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द सम फंक्शंस या एप्लीकेशंस हमने दो अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर्स को डिज़ाइन किए। उसकी क्या बेनिफिट्स थे, क्या लॉसेस थे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एम्पलीफायर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम यही हर बार समझेंगे। मैं आपको आगे के लेक्चर में जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, जो भी डिवाइसेस या कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं सबसे पहले आपको यही समझने के लिए प्रेरित करूंगा या अपनी बातें इस तरीके से रखूंगा कि मैं समझा सकूं कि ये डिवाइसेस या कंपोनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट थी जिसके बाद हमें लगा कि ऐसा कोई कंपोनेंट हमारे फंक्शन में आना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एम्पलीफायर्स की, तो हमें एम्पलीफायर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमने देखा कि हम अपने किसी भी लेट्स से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन में लॉन्ग डिस्टेंस डेटा को भेजना होता था, दूर तक किसी सूचना का आदान प्रदान करना होता, तो हमने देखा कि सूचना को भेजते वक्त सिग्नल वीक हो जा रहा है या डिजायर्ड लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। उस सिग्नल की वीकनेस को प्रॉपर लेवल तक लाने के लिए हमने एम्पलीफायर्स का डिज़ाइन किया।
और जैसे ही हमने एम्पलीफायर्स को वहाँ पर लगाया, देखा कि जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमें एम्पलीफायर में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ऑसिलेटर क्यों डिज़ाइन किए गए, क्या ज़रूरत रही उनकी। फिर हम पावर एम्पलीफायर्स भी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में हम फिल्टर्स भी पढ़ेंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में सीखेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता हूँ। जनरली मेरी कोशिश ये होती है कि पहले दिन हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझ बढ़े, हम ये समझ पाएँ, हम इस बात के लिए मोटिवेट हो पाएँ कि अगले एक सेमेस्टर तक जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है वो क्यों पढ़नी है और उसका रियल टाइम में क्या एप्लीकेशन है, क्या मीनिंग है, और इसको पढ़ने के बाद आपकी समझ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कितनी बढ़ती है। जनरली मैं मानता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको समझ बढ़ानी है तो आपको अपने सराउंडिंग में देखनी चाहिए। आज हम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, या एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप और हम जो बात कर रहे हैं, हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में अब इलेक्ट्रॉनिक्स का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका मकान का होना, आपके खाने पीने का होना। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल और सबसे मोटिवेटिंग एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन। इसने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है, ये आप इस बात से देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के वक्त में भी हम और आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन मोड में चल रही हैं। आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो आप पूरी तरह से ऑटोमेशन की तो दुनिया में आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हर जगह हो रहा है, चाहे वो आपके घर के कोई भी अप्लायंस हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है। आप कार के थ्रू कार चला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हो रहा है ऑटोमेशन के लिए। इसके साथ ही आप जब अपने घरों में आसपास घूमते हैं, देखते हैं, तो हम अपनी जो सुविधाएं हैं, जो अपनी लाइफ स्टाइल को आसान बनाने के लिए जिन सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह इन्वॉल्व है। जब से मोबाइल क्रांति आ गई है तो आपको देख रहे हैं कि मोबाइल ने हमारी दुनिया को कितना सहज बना दिया है। ये मोबाइल जो कि आपके हाथ में इतना हैंडी तौर पे है, या जो भी आप डेटा का यूज़ कर रहे हैं वो डेटा कितना इजीली अवेलेबल है, सबके हाथों में है, और सबसे बड़ी बात कॉस्ट इफ़िशिएंट है। इतने सस्ते दामों पर इतनी अच्छी सुविधा मिलना, हमारे जीवन को इतना आसान बना देना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। और मुझे लगता है ये रियल टाइम फीलिंग आपको इनफ है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल सीधे ही मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन के बारे में नहीं सीखेंगे, लेकिन डायोड पढ़ते हुए आपकी पहली समझ आपको बताएगी कि आप आने वाले समय में इसी स्टेप के बाद से ही मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन होना, या सैटेलाइट्स का डिज़ाइन होना, एयरक्राफ्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, रडार इंजीनियरिंग, वॉर टाइम में मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो भी डिज़ाइन होते हैं, ये सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आपको मेरे इस समझ से आपको ये जानकारी होगी कि रडार का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर एयरक्राफ्ट में हम बात करें, फ़्लाइट्स का ट्रैवल करना बिना रडार या कम्युनिकेशन वो पॉसिबल नहीं है। वॉर टाइम में हम देख रहे हैं कि 1 to 1 वॉर नहीं होता है, प्रॉक्सी वॉर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए क्यों की ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ी समझ बढ़े कि अगर ये डिवाइसेस हैं तो उस डिवाइसेस के बारे में जो भी चीज़ें आपको समझनी है उसकी शुरुआत आज इन्हीं सब्जेक्ट से होनी है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं ईडीसी सब्जेक्ट की, तो ईडीसी सब्जेक्ट में आपको ये मानना पड़ेगा कि जो मैं पहला लेक्चर आने वाले दिनों में लूँगा वो डायोड के बारे में लूँगा। और मेरी पर्सनल फीलिंग है कि अगर आप डायोड को या डायोड की वर्किंग को या उसको कैसे डिज़ाइन किया गया उसके बारे में आप अच्छी समझ रखते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि उसको डिज़ाइन किस तरीके से किया गया, उसमें इलेक्ट्रॉन या होल्स क्या होते हैं, वो कैसे बाइसिंग की करते हैं, या कैसे उसमें फ्लो ऑफ करंट होता है, तो आप आने वाले सब टॉपिक्स जो हैं जैसे डिज़ाइन ऑफ ट्रांजिस्टर, बीजेटी, वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैं डायोड का लेक्चर कल लूँगा, और कल जब डायोड पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले आपको यही समझाऊँगा कि डायोड बना कैसे, डायोड बनते वक्त किन बातों का ध्यान रखा गया,
या मैं बार बार जब डायोड की बात कर रहा हूँ या उसकी समझ पे जो फोकस कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ डायोड के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन सिर्फ जानना और उसको समझना, इन दोनों में अंतर है। आने वाले पूरे सेमेस्टर में मैं आपको ये नहीं सिर्फ समझाऊंगा कि कोई भी डिवाइस कैसे काम करती है, मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा सिर्फ कि उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्यों बनाए गए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आज रियल फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल क्यों हैं। जिन डिवाइसेस की या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रही वो यहाँ से एब्सोल्यूट हो चुके हैं। बट जो भी कंपोनेंट या डिवाइसेस के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में है या उनको पढ़ाया जा रहा है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आने वाले लेक्चर जो होंगे मेरी बेसिकली बेस्ड होंगे 2 या 3 लेक्चर डायोड के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या मटेरियल का यूज़ किया गया, उनकी बाइसिंग के बारे में। तो ये मेरा पहला लेक्चर था, तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसकी क्या रियल टाइम इम्पोर्टेंस है। तो मैं चाहूँगा इस लेक्चर को एंड करने से पहले कि आप एक असाइनमेंट लें कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने चारों तरफ, यानी आपके घर, आपके बाहर, आप देखेंगे और समझेंगे कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से हमारे ज़िंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुकी है। हम उससे अलग होकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। इस चीज़ को पहले महसूस करिए। उन डिवाइसेस जो भी आपके घर पर या जो भी अप्लाइंसेस हैं उनको देखिए, आप समझिए कि ये कैसे काम करते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आप धीरे धीरे समझ में आएंगे कि उनको बनाया क्यों गया है और कैसे बनाया गया है। इसी छोटी सी मुलाकात के साथ ही मैं अपना लेक्चर आज का ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आप तक पहुँची होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अवेलेबल होऊंगा फिर आपके साथ। और धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।